हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट के बारे में पता चल सके कि हम चैनल पे किस प्रकार का कंटेंट देते हैं। और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि एसएससी जीडी की तरह आईपी पुलिस कांस्टेबल की भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि एसएससी जीडी की कट ऑफ इस बार की जो 2024 की सभी को चौंका दी है, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी की जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है। तो फाइनल कट ऑफ की तरह क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की सर्वे कर रहे थे कि हाँ इतने 5 नंबर बढ़ेगी, 7 नंबर बढ़ेगी, 2 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, तो आपको हम डाटा के साथ बताएंगे कि एसएससी जीडी में क्या कुछ रहा था, कितने लोग डीबीपीएसटी के कैसे क्या हुआ और कितना फाइनल कट ऑफ बढ़ी। आपको सब कुछ दिखाएंगे। मिनिमम कट ऑफ कितनी गई, 10 से 12 नंबर मिनिमम कट ऑफ बढ़ी है, 12 नंबर एसएससी जीडी की। तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो देखिए, एसएससी जीडी की ये वैकेंसी है, जिसमें जानते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो वो थी 46,617। स्टार्टिंग में कम थी, लेकिन आगे चलकर फाइनली ये हो गई 46,617। अब देखिए, इस भर्ती को हम बहुत करीब से देखें, क्योंकि देखिए एसएससी जी 2024 मेरिट लिस्ट में हमारा नाम। तो देखिए, ये देखिए हम बताए थे कि जब जब ये पीएसटी डीबीपीएसटी के लिए जब रिजल्ट आया था, तो उसी समय देखिए 4 महीना पहले वीडियो अपलोड किए थे चैनल पे। 1.3 के सब्सक्राइबर, जो 11 पॉइंट देखिए मेरिट लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ दिखाए थे और कितना स्कोर आया, कहाँ से पढ़ाई की, सब कुछ। तो देखिए, इस भर्ती को हम बहुत करीब से देखें, डीबीपीएसटी और मेडिकल अब सब कुछ ये दिए हुए हैं। तो डीबी इस भर्ती को हम करीब से देखें तो आपको सब कुछ डाटा बताएंगे। और ये ओरिजिनल डाटा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी स्टूडेंट से पूछ कर, हम खुद ही डीबीपीएसटी देने गए थे। आपको सब कुछ अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए देखिए, तो एसएससी जीडी, तो देखिए इसका डेट जो है 24/11/2023 एग्जामिनेशन डेट। और देखिए इसमें फाइनली कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, तो देखिए इसमें फाइनली बुलाया गया है 3,51,000। तो देखिए भर्ती कितनी है, तो भर्ती है 46,617 और 3,51,117 फाइनली कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल के लिए, जिसमें कि मेल कैंडिडेट है 3,11,000 और 39,000 थी फीमेल कैंडिडेट। देखिए पीएसटी यानी पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया गया था इतने कैंडिडेट। जैसा कि जानते हैं कि इस बार एसएससी जीडी का डीबी पीएसटी और डीएमई यानी मेडिकल जिसे कहा जाता है, सब कुछ हुआ पहले, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। जबकि ईपी पुलिस में क्या होता है कि ईपी पुलिस में डीबी पीएसटी और रनिंग हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद मेडिकल होता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ईपी पुलिस में मेडिकल होता है, लेकिन एसएससी जीडी में मेडिकल पहले ही हो जाता है। अब देखिए, बात कर ले रहे हैं कि कटाप कितनी बड़ी। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, क्योंकि ईपी पुलिस की भर्ती जो है वो स्पेशली उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया की यूआर कैटेगरी, देखिए यूआर कैटेगरी यानी जनरल एरिया की 139.94 139.94 कटाप गई थी। किसकी? ये गई थी फिजिकल की, जिसे डीबीपीएसटी कहा गया। तो फिजिकल की कटाप, तो देखिए फिजिकल कट ऑफ गई थी। इसके बाद देखिए ये फाइनल कट ऑफ है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए फाइनल कट ऑफ गई है सबसे मिनिमम कट ऑफ उत्तर प्रदेश में। अगर किसी की गई है, किसी की जानते हैं कि इसमें एसएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये आईटीबीपी, ये असम राइफल, ये सभी इत्यादि पोस्टें थी। तो इसमें सबसे मिनिमम कट ऑफ अगर किसी भी कास्ट की गई है तो वो गई है, किसी पोस्ट की तो वो गई है बीएसएफ की। तो देखिए बीएसएफ की जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, जनरल कट की और जनरल एरिया की 149.67 और यह 139.94, यानी कि लगभग 10 नंबर का इंक्रीज देखने को मिला है। फिजिकल की कट ऑफ से लगभग 10 नंबर अगर किसी स्टूडेंट का अधिक रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से है, तब जाकर उनको कोई भी पोस्ट मिली है। और कौन सी पोस्ट मिली है, वो भी मिली है बीएसएफ की पोस्ट। और देखिए बहुत से स्टूडेंट ये बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार हमारा इतना स्कोर था, हमको ये पोस्ट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि हम सीआईएसएफ या एसएसएफ हमें मिले या आईटीबीपी मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा भर्ती जो थी, जो 46,617 जो वैकेंसी है, उसमें से 12,000, आप जाकर देखिएगा 12,076 जो वैकेंसी थी वो थी बीएसएफ की। बीएसएफ पोस्ट के लिए 12,076 पोस्ट थी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हुए हैं तो वो हुए हैं 12,076 में। अब देखिए एक कट ऑफ और देख लीजिए एसएससी जीडी की। तो देखिए एसएससी जीडी की जो एसएसएफ की पोस्ट होती है वो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। एसएससी जीडी के अंतर्गत एसएसएफ और एनआईए की पोस्ट आती है, जो सबसे अच्छी पोस्ट और अच्छी सैलरी वाली और अच्छी आरामदायक नौकरी मानी जाती है। लेकिन एनआईए की इस बार एक भी पोस्ट नहीं थी, तो थी एसएसएफ की। और एसएसएफ की जो पोस्ट होती है, एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया 1 कट ऑफ जारी होता है, यानी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ बनती है। देखिए मेल कैंडिडेट क्वालिफाई ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी पे एक ही कट ऑफ। तो देखिए एसएसएफ की जनरल की कितनी गई है, तो एसएसएफ की जनरल कैटेगरी के लिए गई है 153.56 और वो गई थी जनरल की फिजिकल की 139 और 139 से 153, यानी कि लगभग 14 नंबर का इंक्रीज देखने को मिला है। तो एसएसएफ के लिए 14 नंबर गई है कट ऑफ। और देखिए इसके बाद इसमें देखिए थोड़ा सा बताने को आपको भूल गया, देखिए इसमें बात कर लेते हैं एक सीआईएसएफ की, क्योंकि सीआईएसएफ भी अपने आप में अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो सीआईएसएफ की देखिए कट ऑफ कितनी है, बीएसएफ की मिनिमम आपको दिखाई दी है कि बीएसएफ की मिनिमम एसएससी जीडी में मिनिमम कट ऑफ रही है, बीएसएफ की 10 नंबर बढ़ी है। और सीआईएसएफ की कितनी है, तो सीआईएसएफ की देखिए जनरल एरिया की कितनी गई है, तो वो गई है 154.18 यानी कि लगभग 14 से 15 नंबर देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है फाइनल कट ऑफ में। किस में, सीआईएसएफ पोस्ट में। और देखिए ये एसएसएफ की कितनी गई है, तो एसएसएफ की देखिए एसएसएफ की जनरल कैटेगरी गई है 153.56 और ये गई है 154.18। तो देखिए एसएसएफ देखिए एसएसएफ की एक हिसाब से कम गई है उसके सीआईएसएफ की तुलना में जनरल कैटेगरी की। और इसमें हम कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं, तो इसमें सीआईएसएफ में भी जनरल कैटेगरी। तो सीआईएसएफ की देखिए एसएसएफ से भी अधिक गई है सीआईएसएफ की कट ऑफ, एसएसएफ से भी अधिक गई है सीआईएसएफ की कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ ने सबको चौंका दिया है। और इसके बाद देखिए मेल कैंडिडेट
क्वालिफाई, हाँ सॉरी देखिए ये थी फिजिकल की, वही तो हम कह रहे हैं कि यार कट ऑफ कितनी गई थी, कम क्यों चली गई। देखिए ये फिजिकल की कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए यूआर जनरल की, एसएसएफ की यूआर जनरल की गई है 159.61। वही तो हम सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसएससीजीडी में अगर कट ऑफ रहती है तो वो रहती है एसएसएफ की, क्योंकि पोस्ट की संख्या बहुत कम होती है और कैंडिडेट ज़्यादा फर्स्ट चॉइस पे इसको रखते हैं। तो देखिए ये जो देखिए सबसे मिनिमम कट ऑफ बढ़ी है बीएसएफ की 10 नंबर और सीएसएफ की बढ़ी है 15 नंबर। इसके बाद देखिए इसमें बात करते हैं तो 139 गई थी फिजिकल की कट ऑफ, इसकी देखिए 153 गई है फिजिकल की और फाइनल कितनी गई है एसएसएफ की, तो वो गई है 159। यानी कि अगर बात करें फिजिकल से तो फिजिकल 139 पे ही फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो उससे 169 159 139 यानी 20 नंबर को इंक्रीज देखने को मिला है फिजिकल की कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ। और अगर पोस्ट वाइज करिएगा तो पोस्ट वाइज अगर देखिएगा तो पोस्ट वाइज गई है, तो पोस्ट वाइज ये देखने को मिला है कितने नंबर का इंक्रीज हुआ है, तो ये इतने नंबर का इंक्रीज। देखिए ये जो है ये देखिए मेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट एसएसएफ, तो देखिए एसएसएफ की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट रही है, इतना रही है। और इसके बाद देखिए फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैटेगरी की एसएसएफ की देखिए एसएसएफ की जनरल की कैटेगरी की 146 थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, तो फाइनल कट ऑफ यूआर यानी जनरल कैटेगरी गई है 154.45 फाइनल कट ऑफ गई है एसएसएफ की। अब देखिए अब मेन बात कर लेते हैं इस वीडियो पे हम अब हम बात कर लेते हैं एसएससीजीडी के फिजिकल और यूपी पुलिस के लिए। तो देखिए एसएससीजीडी जिसे 2024 नाम दिया गया था, जिसमें टोटल भर्ती की संख्या कितनी थी, तो वो थी 46,617। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश की सीट कितनी थी, तो उत्तर प्रदेश की स्पेशलिस्ट सीट थी 3232 पोस्ट थी जो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल थी। और देखिए पीएचटी के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, तो देखिए पीएचटी यानी फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे लगभग 7.5 गुना, तो 46,617 का 7.5 गुना जब आप करिएगा तो आ जाएगा 3,51,000 कुछ करके, जो कि आपको दिया ही है कि 3,51,000 स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। इसके बाद देखिए अब हमारे सेंटर पे क्या हुआ आपको बता दे रहे हैं कि देखिए इतने कैंडिडेट को बुलाया गया यानी कि 7.5 गुना। और यूपी पुलिस में कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया गया, देखिए यूपी पुलिस की अगर बात कर लेते हैं तो यूपी पुलिस में कितनी वैकेंसी है, देखिए यूपी पुलिस के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो यूपी पुलिस में वैकेंसी की संख्या है 60,244 टोटल उत्तर यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए इसके बाद पीएचटी के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो पीएचटी के लिए जैसा कि जानते हैं 2.5 गुना बोर्ड ने कहा है, तो 60,244 का अब हमारे हिसाब से 2.5 गुना बोर्ड ने कहा है, लेकिन 3 गुना रिजल्ट हुआ है, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि 22 सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम मार्क्स पे हैं, तो 3 गुना तो रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल देने तो तीन गुना इतने स्टूडेंट जाएंगे। तो जब 60,000 का 3 गुना करिएगा तो आएगा 1,80,000 1,80,000 आएगा। 60,244 पोस्ट थी और फिजिकल के कितने कैंडिडेट को बुलाया गया डीबीपीएसटी के लिए, तो बुलाया गया 1,74,000 कुछ कैंडिडेट को, तो यानी लगभग तीन गुना के आसपास बैठ रहा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2.5 गुना, बोर्ड ने भी नोटिस में दिया है 2.5 गुना, लेकिन 2.5 गुना पे है और 22 सारे स्टूडेंट सेम मार्क्स पे हैं, तो बताइए जो सेम मार्क्स पे भी स्टूडेंट है वो भी तो फिजिकल देने जाएंगे, तो उस हिसाब से 3 गुना हो जाएगा ना रिजल्ट, उस हिसाब से 3 गुना स्टूडेंट होने और 1,74,000 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट में नाम भी है, तो उस हिसाब से 3 गुना रिजल्ट यानी कैंडिडेट हो गए। अब देखिए हमारे सेंटर पे क्या हुआ था, हम गए थे सीएसएफ सेंटर अनपरा में सोनभद्र में, सीएसएफ सेंटर अनपरा सोनभद्र में देने। आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए ये कट ऑफ की वीडियो देखने से साफ आपको ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ आप कहाँ पे हैं, आपको फाइनल के लिए कितने परसेंटेज चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एसएससीजीडी की जो डीबीपीएसटी जो फिजिकल हुई थी उसमें हम आंखों देखा हाल बताएंगे कितने स्टूडेंट बाहर हुए थे, किस चीज़ में कितने स्टूडेंट फाइनल मेरिट के लिए पहुंचे थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस में क्या हाल रहने वाला है, और हम आपको फैक्ट के साथ भी बताएंगे। और फाइनल मेरिट कितना नंबर बढ़ सकती है उस एकदम मिनिमम बताएंगे, इससे कम बढ़ने की कोई चांसेज नहीं है। तो देखिए हमारे सेंटर पे सीएसएफ सेंटर अनपरा में 100 लोगों को बुलाया गया था। देखिए जिन भी कैंडिडेट को भरोसा ना हो जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में जाएगा एसएससीजीडी 2024 डीबीपीएसटी इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए 24 वीडियो है, देखिए हम बैठे हुए हैं, सब कुछ दिखाए हुए हैं सीएसएफ सेंटर पे कैसे क्या कुछ मापा गया सब कुछ, तो आप जाकर जिनको विश्वास ना हो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 100 लोगों को बुलाया गया था सेंटर पे सीएसएफ सेंटर अनपरा सोनभद्र में, तो 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था सेंटर पे। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसमें से 85 कैंडिडेट ही अवेलेबल रहे, यानी कि 85 कैंडिडेट ही पहुंचे थे सेंटर पे। 100 लोगों को बुलाया गया था और 85 कैंडिडेट पहुंचे थे सेंटर पे। देखिए अगर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखिएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर यूपी पुलिस का आपका फिजिकल होना है, अगर फिजिकल में आपको जाना है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे कैसे चेस्ट में हाइट मेजरमेंट कैसे आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आपका थोड़ा भी हाइट चेस्ट कम है तो हम सब कुछ इस वीडियो में बताएं, तो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए 85 स्टूडेंट आए थे, 85 स्टूडेंट आए और प्रेजेंट हुए, और इसके बाद देखिए 11 स्टूडेंट चेस्ट में बाहर हो गए। स्टार्टिंग में 22 स्टूडेंट बाहर हुए थे, लेकिन फिर 11 जब दोबारा मापा गया तो 11 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए और फाइनली 11 स्टूडेंट चेस्ट में बाहर हो गए थे। और देखिए बाद 11 स्टूडेंट हाइट में भी बाहर हुए थे, 11 स्टूडेंट हाइट में भी बाहर हुए थे हमारे सेंटर पे, और फाइनली 16 स्टूडेंट जो हैं वो रनिंग फेल हो गए थे फाइनली। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि आप कट ऑफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल से यूपी पुलिस कट ऑफ से 2 से 3 नंबर अधिक है, और वो लोग सोच रहे हैं कि एसएससीजीडी में बहुत से स्टूडेंट फिजिकल में बाहर हो रहे थे, रनिंग में फेल हो रहे थे, तो इसमें भी वही हाल रहेगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। आपको कितने चांसेस बने सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए फाइनली अगर आप 85 में से इसको माइनस करिएगा तो 6 2 8 और 8 यानी कि ये आ जाएगा लगभग 47 आ जाएगा टोटली। तो देखिए 47 स्टूडेंट हमारे सेंटर पे रनिंग के लिए रनिंग पास करके, रनिंग यानी कि रनिंग और डीबीपीएसटी बाद में हो रहा था। सबसे पहले हुआ था हाइट, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले हाइट मापा गया, हाइट के बाद चेस्ट मापा गया और चेस्ट के बाद मापा गया रनिंग करा गया, इसके बाद डीबीपीएसटी करा गया। तो देखिए 47 स्टूडेंट फाइनली पहुंचे थे
किसके लिए, तो 47 कैंडिडेट जो है वो फाइनली फिजिकल क्वालिफाई करके पहुंचे डीबीपीएसटी के लिए। तो देखिए 47 में से क्या हुआ कि लगभग 3 से 4 स्टूडेंट डीबी में बाहर फाइनली हो जा रहे हैं, कि 2 से 3 स्टूडेंट मान लीजिए या 3 से 4, और कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट जो है वो फाइनली मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है मेडिकल पहले ही हुआ है एसएससीजीडी में, और एसएससीजीडी का मेडिकल आप जानते हैं कि थोड़ा टफेस्ट होता है, और हाइट और चेस्ट में भी बिल्कुल ही छूट नहीं दिया जाता है। तो उस हिसाब से लगभग 35%, 35-33%, 100 में से स्टूडेंट 35% क्वालिफाई कर रहे थे फाइनल मेरिट के लिए। यानी कि मान लेंगे तो हर 3 या 4 कैंडिडेट में से, प्रत्येक 3 और 4 कैंडिडेट में से एक का फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन होना था इस भर्ती में। अब देखिए अब हम बात कर ले रहे हैं अब ईपी पुलिस कांस्टेबल की। तो देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको बता ही दिए। अब देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल में अगर मान लीजिए कि 30%, मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ कि इसमें 30% स्टूडेंट जो है, देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ईपी पुलिस कांस्टेबल में, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं, देखिए बहुत से स्टूडेंट का मानना है कि ईपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती बोर्ड ने 2.5 गुना रिजल्ट दिया है। तो देखिए अगर मान लीजिए किस कोई भी भर्ती है, अगर मान लीजिए 10 गुना रिजल्ट दे दे, क्योंकि पहले देखे होंगे एसएससी जीडी में क्या होता था कि पहले जो आती थी 15 गुना रिजल्ट देता था। 2018 की भर्ती देखिएगा, 20 की भर्ती, तो उसमें एसएससी जीडी 15 गुना रिजल्ट देता था, आते आते 7 गुना पे ला दिया। तो देखिए कितने गुना रिजल्ट देता है उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो भी टॉप के स्कोरर कैंडिडेट होंगे वही फाइनली सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे एसएससी जो ईपी पुलिस है उसमें 60,244 भर्ती है, तो फाइनली तो इन्हीं कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट होंगे, जैसे कि भले ही 10 गुना बुला ले, 20 गुना बुला ले, तो आप सीबीटी यानी कि फर्स्ट आप डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो तो 60,244 का ही होगा। तो 7 गुना बुला या 10 गुना बुला या 20 गुना बुला, इससे कोई मैटर नहीं करता। जो भी 60,244 कैंडिडेट जो टॉप स्कोरर होंगे, जो भी इस मेरिट लिस्ट में, उन्हीं का फाइनली सिलेक्शन होगा। तो इससे कोई फायदा नहीं होता है कि बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि हाँ ईपी पुलिस में 2.5 गुना ही बुलाया है तो 2 से 3 नंबर बढ़ेगी, एसएससी में 10 गुना 7 गुना बुलाया था तो इसलिए ज़्यादा बढ़ी। इससे कोई मैटर नहीं करता यार, क्योंकि फाइनली जो टॉप स्कोरर कैंडिडेट होंगे वही तो इस भर्ती में सिलेक्शन लेते हैं, इसमें फाइनली सिलेक्शन होंगे। तो देखिए अगर हमारे हिसाब से देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात कर रहे हैं तो 60,244 पोस्ट है। तो देखिए हम जो भी वीडियो अपने चैनल में आपको दिखाए होंगे, देखिए हम आगे थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं चैनल पे वीडियो। देखिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप जाकर देखिएगा ईपी पुलिस फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। 41,520, 49,508 जो 2018 की भर्ती थी, उस भर्ती से हम कंपेयर किए। देखिए 1-2 मिनट की कोई वीडियो नहीं है, डेढ़ गुना स्पीड पे है, और 25 मिनट की वीडियो। देखिए इसमें हम सब कुछ दिखाएंगे, जाने फैक्ट के साथ ईपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डन और डीबीपीएसटी की भर्ती क्या रही थी, क्या हुआ, और 205 नंबर होने पर भी मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, जाने फैक्ट के साथ। जैसे कि जानते हैं ओबीसी की कट ऑफ 200 पे गई है और बहुत से कैंडिडेट के 205 नंबर है, तभी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। हम सब कुछ बताएं ईपी पुलिस कांस्टेबल नामिनेशन के नाम पर धोखा हुआ है, और आरडब्ल्यू वाले अंकित भाटी सर का है, इस पर भी बताएं। और देखिए हम अपना ओमार सीट भी दिखाएं, तो आप जाकर 18 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इन दोनों वीडियो का आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा डाटा कि हाँ ईपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल मिनट में क्या रहने वाला है, और डीबीपीएसटी और सब कुछ, क्योंकि इसमें हम सब कुछ बताए हुए हैं कि कैसे क्या होता है। और देखिए आप गुमराह होने से बचें, और देखिए यूट्यूब पे पहली बार सबसे सटीक वीडियो होगी, आप जाकर देख सकते हैं क्या सच में 15 से 20 नंबर भी बढ़ सकता है फाइनल कट ऑफ, और ईपी पुलिस की फाइनल सेकंड मेरिट लिस्ट कब आती है, कब आएगी, सब कुछ इस वीडियो में बताएं। तो आप जाकर चैनल पे ये वीडियो जरूर देखें, जो 9 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे, जिस पे प्रेजेंट टाइम में 3.2 के सब्सक्राइब व्यू है। तो इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डाटा कंपेयर किए हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि हाँ कितने तो देखिए मान लीजिए 60,244 ये है, और इसके बाद कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, तो फिजिकल के लिए बुलाया गया है 1,74,517 शायद कैंडिडेट को बुलाया गया, 1,74,517 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया। तो मान ले रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहले होगा डीबी, और डीबी के बाद होगा फिजिकल, डीबी के बाद। तो देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल में जो है वो हाइट कितनी मापी गई है, तो हाइट मानी गई है 168। ईपी पुलिस कांस्टेबल में हाइट मानी गई है तो देखिए क्योंकि हाइट जो है बोर्ड ने माना है 168, और एसएससी जीडी में माना गया था 170। तो हाइट में 170, इसीलिए देखिए हाइट में 11 कैंडिडेट फेल हुए थे। तो हाइट में कैंडिडेट इसलिए फेल हुए थे कि हाइट में जो एसएससी जीडी का हाइट था उसमें माना गया था 170, लेकिन इसमें ईपी पुलिस में 168 ही मापक है, 168 सेंटीमीटर ही। तो इसमें देखिए इसमें हाइट में कैंडिडेट नहीं फेल होंगे। अगर सब हम बता दे रहे हैं कि अगर 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था, मात्र मान लीजिए कि 2 से 3 या 2 से 4 कैंडिडेट अगर फेल हो पाएंगे तो हाइट में फेल होंगे, नहीं तो हाइट में फेल कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि ईपी पुलिस कांस्टेबल में स्टेट की भर्ती है और इसमें हाइट में थोड़ा बहुत छूट भी दिया जाता है। लेकिन जो एसएससी जीडी की भर्ती है, अगर आप 171 है तब जाकर आप कहीं 170 में क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट में भी देखिए हमारे सेंटर पे 0.5 में 3 स्टूडेंट बाहर हुए थे। जो इससे पहले वाली जो भर्ती थी 2022-23 की, उस वाले भर्ती में 2 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, वो अपना एडमिट कार्ड भी दिखाए थे कि हाँ सर हम इसी सेंटर पर क्वालिफाई किए थे, लेकिन फाइनली उन लोगों को बाहर कर दिया 0.5 से। तो जो एसएससी जीडी की जो हाइट मापी जाती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मापी जाती है, बहुत तगड़ी हाइट मापी जाती है। लेकिन ईपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, उसका हाइट में गुंजाइश रहता है ईपी पुलिस कांस्टेबल के हाइट में। तो देखिए हाइट में मान लीजिए कि स्टूडेंट पास ही हो जाएंगे। इसके बाद चेस्ट की बात रही तो देखिए जो भी स्टूडेंट फेल होंगे वो चेस्ट में होंगे। और रनिंग में देखिए रनिंग में 2 महीने का यार समय मिला है रनिंग बनाने के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग उतना वो टफेस्ट नहीं है। अगर आप 1 महीने भी रनिंग अच्छे से कर लेंगे, सुबह शाम दौड़ देंगे, तो आप आराम से 22 से 24 मिनट क्वालिफाई करना होता है, आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो देखिए 2 महीने की। अब देखिए अगर मान लीजिए आप हिसाब से अगर 30% स्टूडेंट भी अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 से 4 स्टूडेंट फेल हो गए, और मान ले रहे हैं 2-3 स्टूडेंट इसमें फेल हो गए, और इसके बाद मान ले रहे हैं कि 10-20 स्टूडेंट अगर रनिंग में भी फेल हो गए, तो उस हिसाब से अगर 30% स्टूडेंट भी अगर फेल होंगे तो 70% स्टूडेंट मान लीजिए पास हो जाएंगे। अगर 70% स्टूडेंट भी पास होंगे तो 1,22,000 स्टूडेंट बचेंगे जो फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई होंगे। 1,00,000
1,22,000 स्टूडेंट फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई होंगे। देखिए 1,22,000 स्टूडेंट जो होंगे वो फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई होंगे। अब देखिए 80% आप जाकर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप जाकर पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। 80% स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं रनिंग। तो देखिए आप जाकर यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2018-2019 का वो वीडियो को देखिए, उसमें हम सब कुछ बताएं। 80% स्टूडेंट फिजिकल पास होते हैं। देखिए कोई डराने वाला डाटा नहीं है, आपको ये सजग करना है कि आप सजग हो जाए। अगर आप मेरिट के पास में है तो आप SSC-GD की जो 2025 की भर्ती है या जो भी रेलवे की एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप इसमें रात दिन लगे रहेंगे और आपको फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे, हम बताएंगे कितनी मेरिट बढ़ेगी। और देखिए आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि आजकल जो है एकेडमी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 2018-2019 की अगर तुलना करेगा तो उसमें फाइनल मेरिट कम बढ़ रही थी, लेकिन उस समय एकेडमी नहीं था तो बहुत से स्टूडेंट रनिंग में फेल हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक महीना मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर 5 से 10 हज़ार रुपया भी लगा, अगर वो एक महीना जाकर अगर एकेडमी ज्वाइन कर लिया, तो क्या बताइए कि अगर वो 80 kg का भी है तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो रनिंग क्वालिफाई कर लेगा। वो रनिंग क्वालिफाई कर लेगा। तो मान लीजिए हम 30% स्टूडेंट को बाहर कर दिए, जिसमें DBPST में भी स्टूडेंट बाहर हो गए, चेस्ट में बाहर हो गए, हाइट में बाहर हो गए, रनिंग में बाहर हो गए। मान लीजिए 70% स्टूडेंट, आप भी सोच सकते हैं कि 70% स्टूडेंट तो क्वालिफाई करेंगे ना रनिंग वनिंग सब फाइनल मेरिट के लिए। तो अगर 70% स्टूडेंट करेंगे तभी भी 1,22,000 स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे। और भर्ती कितनी है? भर्ती है 60,000, यानी कि लगभग 2 गुना स्टूडेंट बचेंगे फाइनल मेरिट के लिए, लगभग दो गुना स्टूडेंट बचेंगे। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? तो अब देखिए आपको बताते हैं कि फाइनल कट ऑफ मिनिमम 8 से 12 नंबर तक फाइनल कट ऑफ हर कैटेगरी की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इससे कम बढ़ने की कोई चांसेज नहीं है। और फाइनल कट ऑफ देखिए, फाइनल जो है ये मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन अगर पूछेंगे आपको कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो मैक्सिमम कट ऑफ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप देख लीजिए कि इसमें जो भी RW वाले अंकित भाटी सर भी SSC-GD में डाटा अनुमान लगाए थे, सब कुछ लगाए थे, लेकिन उन सब लोगों का डाटा फेल हो गया। जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बढ़ी है, तो फाइनल कट ऑफ अगर फाइनली कितना बढ़ेगी इसका हम नहीं बता, लेकिन मिनिमम अगर आपके 8 नंबर से अगर आपके कम स्कोर है तो आप उम्मीद बहुत कम रखिए। आप पार्ट टाइम यार रनिंग करिए, 1 से 2 घंटा अगर रनिंग आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, कि आपका हेल्थ ही सही रहेगा और रनिंग आपको जाएगा, DBPST सब कुछ तो देंगे, आपका डर भी खत्म हो जाएगा, आपको सब कुछ देने का मौका मिलेगा, भले ये फाइनल में सिलेक्शन नहीं है। लेकिन आपको वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपका 4 से 5 नंबर अधिक है तो आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई छोड़ दीजिए। और ये क्योंकि जैसे कि जानते हैं SSC-GD की भर्ती आई है तो उसका आप तैयारी कर सकते हैं, और 140 नंबर प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं घर बैठे, आप जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं, हम सब कुछ बताएं इस वीडियो में। और सेकंड मेरिट लिस्ट यूपी पुलिस की कब आएगी, जाकर उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। और देखिए अगर देखिए हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। तो अपने आप को हमेशा स्पेशल समझिए, क्योंकि रतन टाटा जी का ये स्टेटमेंट है, अपने आप को खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों। जिस दिन आप अपने आप को स्पेशल समझ के जीना शुरू कर दें, उस दिन आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आप मोटिवेट हमेशा रहेंगे। और जीके की तैयारी करिए आप चैनल के लिए, कम्युनिटी के जरूर देखा करें, देखिए कितने हम अच्छे पोस्ट डालते हैं, तो आप जाकर जरूर देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो दीजिए वीडियो से रिलेटेड कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। और हमारे हिसाब से आपका 8 से 12 नंबर फाइनली कट ऑफ हर कैटेगरी की बढ़ेगी मिनिमम कट ऑफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।